नए साल 2025 में चीन में एक नए वायरस ने दस्तक दी है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस यानी HMPV रखा गया है। इसके बाद से चीन के तमाम अस्पतालों में अचानक मरीजों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे चीन के अस्पतालों में अचानक से हलचल तेज हो गई है और जिनपिंग सरकार अब टेंशन में है। चीन में फैले इस वायरस पर भारत समेत दुनिया भर के देशों की नजर है। फिलहाल दुनिया के देशों की नजर इस बात पर भी टिकी है कि साल 2019-20 में चीन से फैले कोविड-19 वायरस से ये कितना खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि चीन के लैब से फैले कोरोना वायरस की चपेट में आने से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो गई थी। आलम यह है कि अब तक कोविड-19 से पैदा हुए हालात से दुनिया भर के देश पूरी तरह से उभर नहीं पाए थे। चीन में फैले HMPV वायरस को लेकर भारत सरकार की ओर से भी बड़ी अपडेट सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने HMPV वायरस को लेकर बहुत बड़ी जानकारी साझा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कहा उसे बताने से पहले ये समझ लीजिए कि चीन में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार ये दावे सामने आ रहे हैं कि HMPV वायरस की चपेट में चीन के लोग आ रहे हैं। कोरोना की तरह ये खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चीन के जो फोटो और वीडियो सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या दूसरे देशों में भी ये फैल सकता है। इस सवाल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार घटनाक्रम पर नजर रख रही है। फिलहाल वायरस के संक्रमण की रफ्तार में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और देश में यह एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है। हालांकि फिर भी लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। बताया गया है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NSDC देश में सांस और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले की बारीकी से निगरानी कर रहा है और चीन में HMP वायरस के प्रकोप की हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। चीन में कोविड जैसे वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार ने शनिवार को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की। बैठक के बाद सरकार ग्रुप ने कहा कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा, देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा गया है। HMPV एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घबराहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस भी अब सामने आने लगे हैं। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया गया है कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। दावे के मुताबिक अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ रही है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। द स्टार रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने पहले से अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात कही है और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक है। वायरस का असर ज्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल का कहना है कि खबरों में कहा जा रहा है कि चीन में मेटान्यूमोनो वायरस का एक आउटब्रेक है जो गंभीर है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि भारत में किसी गंभीर स्थिति की संभावना है। यहाँ पर मेटान्यूमोनो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।